यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियंस के आह्वान पर 2 दिन की हड़ताल पूरे देश भर में प्रस्तावित की गई, जिसके अंतर्गत दूसरे दिन भी जहां देश भर की बैंकें बंद रहीं और बैंक का कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ा, तो वहीं मथुरा जनपद में भी बैंक की शाखाएं बंद रहीं। बैंक यूनियन कर्मचारी नेताओं ने मथुरा नगर के इलाहाबाद बैंक के समीप सुबह से ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही बैंक कर्मचारी और नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैंक कर्मचारी और बैंक नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, जिससे कि प्राइवेट बैंकों को फायदा हो, जबकि कोरोना काल और नोटबंदी के काल में सरकारी बैंक ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। कोरोना काल में कई बैंक कर्मचारियों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार सरकारी बैंकों के प्रति दमनकारी नीति अपना रही है, जिसके चलते आने वाले समय में देश को भारी आर्थिक नुकसान होगा तथा आम जनमानस को निजीकरण के कई नुकसान उठाने पड़ेंगे, जिसके चलते जहां आम जनमानस परेशान होगा, तो वहीं दूसरी ओर वर्तमान में जो सेवाएं बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही हैं, आने वाले समय में वह भी नहीं मिलेंगी। निजी बैंकों में एक आम व्यक्ति का प्रवेश करना तक मुश्किल हो जाएगा। हमारा संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लीडरशिप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछले 2 दिनों से निजीकरण के विरोध में लेकर के मथुरा जनपद में बैंकों की हड़ताल चल रही है। ऐसे में हमारे साथ बैंक कर्मचारियों के नेता, बैंक यूनियन के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार से उनकी मांगें हैं और निजीकरण को लेकर के उनकी विरोध की आखिरकार केंद्र सरकार के खिलाफ क्या तैयारी है। और सबसे पहले बात करेंगे अध्यक्ष से। आप बताएं किस यूनियन के अध्यक्ष हैं, क्या मांग? मैं कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का क्षेत्रीय सचिव हूँ। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। हम यहाँ पे मोदी सरकार द्वारा जो बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है उसके विरोध में हम 2 दिन की हड़ताल पर हैं। कल भी हमारी हड़ताल थी, आज भी हम लोग हड़ताल पर हैं और अगर मोदी सरकार नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। आप किस यूनियन से अध्यक्ष हैं? मैं कैनरा बैंक वर्कमैन एम्प्लॉयज़ यूनियन का प्रांतीय सचिव हूँ। और जो हमारी हड़ताल है, ये 2 दिन की हड़ताल बैंक के निजीकरण के विरोध में की जा रही है। तो बैंकिंग विधेयक बिल जो ला रहे हैं ये लोग, इसका हम विरोध कर रहे हैं कि बैंकों को प्राइवेट नहीं किया जाए। बैंकों को प्राइवेट करने से आमजन को, जो किसान हैं, गरीब आदमी हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी और बशर्ते वैसे ही सर्विस नहीं है और भी सर्विस ख़त्म हो जाएंगी। जो नए लड़के आ रहे हैं बैंकों में भर्ती होकर सरकारी में आ रहे हैं और प्राइवेट में चले जाएंगे, तो ये भी उनके साथ अन्याय है। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं अभी, और अगर ये उन्होंने नहीं माना गवर्नमेंट ने तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे। आप भी बताएं कि लगातार बैंकों पर बोझ बढ़ता जा रहा है, स्टाफ कम होता जा रहा है, काम ज़्यादा होता जा रहा है। ये नहीं बनाई है। केंद्र सरकार की एक सोची समझी साजिश के तहत बैंकों में स्टाफ की कमी की जा रही है, ताकि मतलब जो है वो अपने कस्टमर को सुविधाएं नहीं दे सकें और उन सुविधाओं की वजह से वो उनका उद्देश्य मतलब जो है इन बैंकों को निजीकरण करके कॉरपोरेट के हाथों बेचना है। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये सरकारी बैंक निजी हो गई तो आम जनता का इन बैंकों में मतलब घुसना दुश्वार हो जाएगा। जो मतलब प्रधानमंत्री की नीति थी, जनधन योजना और आपका ये वेंडर्स स्कीम, जिसके तहत सरकारी बैंकों ने इतना मतलब जो उनको सहायता दी है किसानों के लिए, ओजीसी के तहत गांव-गांव में अपनी ब्रांच खोली गई सरकारी बैंकों के द्वारा, अगर इनको प्राइवेट कर दिया गया तो आम लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। और ये जब ये बैंक पहले जब प्राइवेट थी तब वो आम जनता को सुविधाएं नहीं दे रही, तभी तो इनका राष्ट्रीयकरण किया गया और आज उसी राष्ट्रीयकरण को इस सरकार द्वारा वापस लिया जा रहा है। हम बैंक कर्मचारी जो लड़ाई है, ये बैंक कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है, ये हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आम किसान के लिए, मजदूर के लिए, देश के नौजवानों के लिए। देश के नौजवानों को रोजगार मिलना बंद हो जाएगा अगर ये सरकार जो है इन बैंकों को प्राइवेट कर देती है। या तो आने वाले समय में क्या इसके प्रभाव पड़ सकते हैं लोगों के ऊपर? अब तो सरकार स्कीम चला रही है, जीरो धन खाता की बात करें तो फिर किस चल पाएंगे? क्या ये छलावा मान सकते हैं? मीडिया का बहुत बहुत साधुवाद, और जिनकी वजह से आपने हमको कवर किया है। छलावा देखिए, हर आदमी समझ रहा है हर चीज़ को। आप भी बुद्धिजीवी हैं, मैं भी बुद्धिजीवी हूँ, जो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग अपनी 2 दिवसीय हड़ताल अपना वेतन कटवा कर रहे हैं। हमेशा हम आप लोगों से कहते हैं कि हमारा वेतन पहले कटता है और हमें तनख्वाह बाद में मिलती है। ये उद्देश्य हमारा ऐसा नहीं कि पब्लिक को हमें कोई दिक्कत करनी है, परेशानी करनी है। ये हम जन आंदोलन हम इसको मानते हैं और हर जनता की भागीदारी और मीडिया की भागीदारी इसमें हम चाहते हैं। बिल्कुल कंप्लीटली छलावा है और ये निजीकरण इस तरह से कि कॉरपोरेट्स को जो बैंक देने का इनका इरादा है उसको हम कहीं भी आने वाले समय में क्या जो युवा बैंकों की तैयारी करते हैं, सीएस की तैयारी करते हैं, क्या उनको मौका नहीं मिल पाएगा? किस तरह के बदलाव होंगे? सरकार कह रही है कि निजीकरण से बहुत फायदे होंगे, बैंक कर्मचारी काम नहीं करते हैं, उसके लिए बदलाव किया जा रहा है। नहीं, देखिए बदलाव क्या होता है? बदलाव ये होता है कि एक मजदूर 200 रुपये में भी काम करता है, एक मजदूर 500 रुपये में भी काम करता है, 1000 रुपये में भी काम करता है। इसकी मजदूरी की कोई कीमत नहीं है।
अब उनका ये कहना है कि प्राइवेट बैंक में जो है 20,000 में, 25,000 में, 30,000 में आदमी काम करता है। हमारे यहाँ तनख्वाह ज़्यादा वाले एक डिबेट देख रहा था, उसमें मेरे को मालूम पड़ा, आप भी समझते हैं कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट की स्कीम्स को बैंक कर्मियों ने उठाया है, किस तरह से बैंक को नुकसान होने। अब मैं आपको नोटबंदी का उदाहरण दूं कि 6 महीने के दौरान 10-10, 11-11, मेरी भी आगरा में पोस्टिंग थी, उस समय मैं 12 बजे मथुरा आया हूँ और 6 महीने बैंक इतनी पीछे चली गई, वो अब तक नहीं भर पाए हम लोग। नोटबंदी से ही मैं आपको बता रहा हूँ, नुकसान इतना हुआ है कि 6 महीने तक हम कोई लोन नहीं कर पाए, कोई खाते नहीं खोल पाए, सब नोटबंदी में उलझे रहे। एक कैशियर के 10-20 हज़ार रुपये उन दिनों में हम लोगों के गए, क्योंकि मशीनें नहीं थी, उपकरण नहीं थे, सब स्टाफ उसी में लगा दिया गया। तो इसको हम क्या मानते हैं, ये क्या प्राइवेट बैंक ने किया? और उस समय मैं आपको बता दूँ, उस समय जो है जो नए नोट आए थे, मेरा गवाह इस बात का, मैं अकोला में मैनेजर था उस समय, नए नोट हमको HDFC और एक्सिस बैंक से लाने पड़ रहे थे। आगरा की जो मैं था वहाँ ब्रांच है, तो हमारी स्टेट बैंक में नहीं आए थे नए नोट, वो मेरे को प्राइवेट बैंकों से लाने पड़ रहे थे। बढ़ावा दिया गया, निजीकरण को भगा, उसी समय से बढ़ावा दिया गया। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, हमारे यहाँ से रेमिटेंस जाता है, मेन ब्रांच से RBI को रेमिटेंस जाता है। तो जो रेमिटेंस में हमारे पौधदार जिनको बोलते हैं, वो पौधदार बताते हैं कि जहाँ एक्सिस बैंक का, HDFC बैंक का केस आता है, वो पौधदार कहलाता है, उसका जो है कैश इमीडिएट गिन लिया जाता है वहाँ पर RBI में। RBI की मैं पॉलिसी बता रहा हूँ आपको। और जो स्टेट बैंक के या सरकारी बैंकों के कर्मचारी, उनको हफ्तों में स्टाफ नहीं है, हमको बदनाम करने की ये कुछ से चाल चली जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। इसको हम कतई सफल नहीं होने देंगे, किसी भी हद तक हम जाने को तैयार हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि नोटबंदी से फायदा हुआ, आपके बगल वाले उन्होंने बताया कि घाटा हुआ, और केंद्र सरकार आपको कहीं ना कहीं शोषण करती दिखाना चाहती पब्लिक को कि आप लोग काम नहीं करना चाहते। इसमें कितनी सच्चाई, क्या मानते हैं? बिल्कुल केंद्र सरकार की ये साजिश है। साजिशन जो संख्याएं हैं, कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है, निरंतर घटाई जा रही है। और जिस तरह निजीकरण की बातें हो रही हैं, निजीकरण से जो युवा है आगे उसकी नौकरियों के चांस खत्म हो रहे हैं। जो मेरा विकलांग कोई व्यक्ति है, जिसको दिव्यांग वो कहते हैं कि हम दिव्यांग ये कर रहे हैं, उनके लिए बैंकों में जब भर्तियाँ निकलती हैं 2% रिजर्वेशन होता है। क्या वो प्राइवेट बैंक उनको नौकरी देंगे? नहीं देंगे। जो मेरे फौजी साथी जो वहाँ से रिटायर होकर के आते हैं, उसके आने के बाद में यहाँ बैंकों में उनको 10% रिजर्वेशन मिलता है। सरकार प्राइवेट में कोई भी उनको जो नौकरी रखेगा तो 10,000 रुपये गार्ड पे रखेगा। क्यों रखेगा? जब उतनी उनकी नौकरी, जो सरकार की एक तरफ नीतियाँ होती हैं कि हम उनको जो है रिहेबिलिटेशन करेंगे, तो कहते हैं कि रोजगार देंगे, इधर रोजगार खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ रोजगार चांसेस खत्म किए जा रहे हैं। तो इससे जो है युवाओं को नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा, किसानों को नुकसान होगा। जो सस्ते दरों पे जो किसानों को सस्ते ब्याज दरों पे उनको कर्ज दिया जाता है, वो प्राइवेट बैंक कभी नहीं देंगे। जनधन खाते हैं, जो जीरो बैलेंस के खाते हैं, वो सरकारी बैंक खोलते हैं। 97.8% सरकारी बैंकों ने खोले हैं। लेकिन जब जीरो बैलेंस के खातों की बात होती है, प्राइवेट में भी कहते हैं हम खोलते हैं, लेकिन किसका खोलते हैं? जिसका 10 लाख रुपये उनके खाते में हो तो वो जीरो पे चलेगा। उस जीरो मतलब क्या? वो खाते में कम से 5,000 रुपये हर समय रहने चाहिए। हर समय उनके यहाँ 10,000 में मिनिमम रहना चाहिए, अदरवाइज पैसा कट जाएगा। हम इस बात का विरोध करते हैं कि चार्जेस कम से कम लगें। आम पब्लिक के चार्ज, हम किसका खाता खोलते हैं? जब भाई जिस रिक्शे वाले व्यक्ति का, रिक्शे वाले पर कोई पैसा नहीं है तो हम उसको जीरो पे खाता धन खाता जीरो पे खोलते हैं हम। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? आप काफ़ी लंबे समय से बैंकों जुड़े हुए हैं। 2 चीज़ें हैं। आज की जो हमारी हड़ताल है, हम निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि आपको निजीकरण से क्या नुकसान है, बैंक कर्मियों को क्या नुकसान है, या जनता को क्या नुकसान है, ये सभी पूछते हैं। हमारा मानना ये है कि अगर निजीकरण हुआ तो जैसा हम सभी ने बताया कि अभी तक सारी सरकारी योजनाएं सरकारी बैंक कर रही हैं। सरकारी बैंकों का काम सेवा का है, प्राइवेट बैंकों का काम लाभ का है। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो सरकार के आदेशों ने पालन करते हैं पूरा। अब अगर आप ध्यान दें तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम में नई पेंशन नीति आई। नई पेंशन नीति का नुकसान क्या हुआ? आज हम सब देख रहे हैं, सारे विभागों के लोग देख रहे हैं, कितने परेशान हैं। हम लोगों पर पुरानी पेंशन नीति है, हम बड़े खुश हैं। जिन्हें पेंशन मिल रही है वो परेशान है, वो बहाली की मांग कर रहे हैं। नए लोगों को रोज़गार मिले, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको रोज़गार मिले, ये भी एक डिमांड है। ठीक है, ये तो सभी बैंक कर्मचारी अधिकारी जो बताए थे। बैंकों की स्थिति इन दिनों बिल्कुल ख़राब है। आपने देखा होगा अक्सर रात के 8 बजे तक बैंकें खुली रहती हैं, भले ही बाहर का चैनल गेट लगा हो, लेकिन उसके बावजूद बैंक कर्मचारी काम करते हैं। लोग नहीं है, स्टाफ नहीं है, काम का दबाव बहुत जाता है। आने वाले समय में सरकार द्वारा ऐसी नीति बनाई जा रही है कि जो नौजवान कॉमर्स के माध्यम से या अन्य किसी के माध्यम से बैंक की तैयारी करते हैं, बैंक अधिकारी बनने की तैयारी करते हैं, वो शायद रोजगार ना मिले।
हालांकि बैंक कर्मचारी की मांग है कि वो गरीब लोगों का ध्यान रखते हैं, गरीब लोगों के खाते खोलते हैं, जबकि प्राइवेट बैंकों में शायद आप घुसने की हिम्मत भी ना कर पाएँ, क्योंकि उनका हाव भाव और काम करने का तरीका बड़ा ही अलग होता है। मिनिमम 5,000 बैलेंस होता है, तो किसी किसी में लाखों बैलेंस वो रखने की बात करते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए, बैंक कर्मचारियों का कहना है कि वो देश हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव।